हेलो एवरीवन मु चार्ल्स आपण मानक आमर यूट्यूब चैनल ओडिशा ऑब्जेक्टिव स्टडी को स्वागत करुच्ची। तो पिला माने आजिकार वीडियो रे आमे पॉलिटी रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आलोचना करिवा। ठीक अछि, जोटा कि समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई हेल्पफुल हबो एवं जदि आपण माने ए वर्ष रो एसओ एग्जाम पई प्रिपरेशन करूतांती तेबे तो ए वीडियोटी आपण मानक पई मोस्ट इंपोर्टेंट अटे। ठीक अछि, तो चलंतु आजिकार किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आलोचना करिवा। एवं आजिकार जो क्लास रे आमे पॉलिटी रो दुईटा चैप्टर को कवर करिवा। प्रथम तो रहइबो हमर फंडामेंटल राइट आ अन्यटी रहइबो हमर डीपीएसपी। ठीक अछि, एवं आजिकार क्लास इंपोर्टेंट एथि पई अछि कारण आमे आजि जते भी क्वेश्चन आंसर को आलोचना करिवा। ठीक अछि, तो अपकमिंग जते भी एग्जाम अछि सबु थिरे आपण माने 2 रु 3टा क्वेश्चन सियोर देखिबा पई पाइबे आजिकार क्लास रो। ठीक अछि, तो सेथि पई आजिकार क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट अछि, तेनु आपण माने याकू आरंभ रु शेष पर्यंत देखिबे। ठीक अछि, तो देखिबा कोन प्रश्न पचारा जायछि। प्रथमे पचारा गला जे फंडामेंटल राइट हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन हमर जो फंडामेंटल राइट अछि ताहा भारतीय संविधान रो कोठी मेंशन करा जायछि। ठीक अछि, तो आंसर हे जिवो पार्ट 3 रे मेंशन हेछि एवं जदि पचारा जाय आर्टिकल केते रु केते तेबे 12 रु 35। ठीक अछि, तो प्रथम क्वेश्चन होछि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मने रखिबो। जदि क्वेश्चन पचारा गला हमर भारतीय संविधान रे फंडामेंटल राइट को केते नंबर पार्ट रे मेंशन करा जायछि तबे आंसर हे जिवो पार्ट 3। ओके, एवं जदि पचरा जाए हमर भारतीय संविधान रे केते रु केते आर्टिकल रे फंडामेंटल राइट को मेंशन करा जायछि तबे आंसर हे जिवो 12 रु 35। ता परवर्ती प्रश्न कोन पचरा जायछि, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान रे केतटा फंडामेंटल राइट रहिछि। तो वर्तमान हिसाब रे जदि हमें देखिबा तो 6टी फंडामेंटल राइट अछि। ठीक अछि, केतेटी फंडामेंटल राइट अछि 6टी अछि एवं सेगुडी को कोन राइट टू इक्वालिटी अछि आर्टिकल 14 रु 18। तापरे अछि राइट टू फ्रीडम जोटा हमर आर्टिकल 19 रु 22। तापरे अछि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24। तापरे रहिछि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जोटा आर्टिकल 25 रु 28। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जोटा कहा जाए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एटा रहिछि हमर आर्टिकल 29 टू 30। तापरे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज याको मने रखिबे आर्टिकल नंबर 32 जाहाकू कि बी आर अंबेडकर हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली मध्ये कहउथिले। ठीक अछि, मने रखिबो। तो इनिशियली जदि पचारा जाए इनिशियली जते बेले भारतीय संविधान तयारी करा गला सेते बेले हमरो 7टी फंडामेंटल राइट थिला। ठीक अछि, तो जते बेले भारतीय संविधान तयारी हला सेते बेले इनिशियली 7टा फंडामेंटल राइट थिला। तो एई भितरु गोटे फंडामेंटल राइट को रिमूव कर दिया जायछि 1978 रे आउ सेटा कोन थिला राइट टू प्रॉपर्टी थिला। ठीक अछि, तो राइट टू प्रॉपर्टी को 1978 रे रिमूव कर दिया जायछि। तो सेही हिसाब रे जदि हमें देखिबा तो वर्तमान आमो पाखरे 6टी फंडामेंटल राइट अछि। केतटी अछि 6टी फंडामेंटल राइट अछि एवं ए सबु फंडामेंटल राइट मने रहिबा जरूरी। ओके, कारण एग्जाम रे पचारा जिवो जे राइट टू इक्वालिटी केते रु केते आर्टिकल रे अछि आंसर दियो। ठीक अछि, तो एई भलिया गुडा को सब मने रखिबा पई पड़िबो। ता परवर्ती प्रश्न कोन पचारा जायछि जे राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय व्हिच एक्ट। ठीक अछि, तो हमरो जो राइट टू प्रॉपर्टी थिला हमरो फंडामेंटल राइट रे। ठीक अछि, तो एटा केते तम संविधान संशोधन करी की ताकू रिमूव कर दिया गला। ठीक अछि, तो आंसर हे जिवो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे एहाकू रिमूव कर दिया गला। तेबे जदि क्वेश्चन एटी राइज करे एहा पूर्वरु हमर फंडामेंटल राइट थिला। ओके, केते नंबर आर्टिकल रे थिला मने रखिबो एहा पूर्वरु 31 नंबर आर्टिकल रे प्रेजेंट थिला, किंतु 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 जेते बेले आसला संविधान रे संशोधन करी की एटा को फंडामेंटल राइट रे न रखी की ताकू कोठी नै गले एज एन लीगल राइट बने की रखी दिया गला। को राइट लीगल राइट आ एटा केते नंबर आर्टिकल रे रखा गला एहा को रखा गला हमर आर्टिकल नंबर 300 केते 300 ए रे रखा गला। ठीक अछि, मन रहियो। तो पूर्वरु है फंडामेंटल राइट रे थिला कोउटा राइट टू प्रॉपर्टी ताकू उठे की नै गला केते हमर लीगल राइट रे आ पूर्वरु है आर्टिकल 31 रे थिला एवं ताकू नै की केते रे रखा गला 300 ए आर्टिकल रे रखा गला। ठीक अछि, मन रहियो। तो सेही हिसाब रे जदि हमें देखिबा एठी हमर इनिशियल स्टेज रे 7टा फंडामेंटल राइट थिला किंतु एबे 6टा फंडामेंटल राइट अछि। ता परवर्ती प्रश्न कोन पचारा जायछि द राइट टू प्रॉपर्टी इज ए डैश। तो राइट टू प्रॉपर्टी वर्तमान कोन अछि एज एन लीगल राइट
एई कथा जोटा कहली पूर्वरु यह फंडामेंटल राइट थिला किंतु एबे फंडामेंटल राइट नुहे से कोन हे जाईची गोटे लीगल राइट हेची 300 ए आर्टिकल रे अछि ठीक अछि। ता परवर्ती प्रश्न पचरा जाईची व्हिच इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट हमर फंडामेंटल राइट रो गार्डियन किए बोली पचरा जाईची तो आंसर हे जाईची एठी जुडिशियरी ठीक अछि जुडिशियरी। जते बेले भी कोनोसी व्यक्ति रो फंडामेंटल राइट वायलेट हुए से कोन करे आर्टिकल 32 हिसाब रे से कोठी जीवो आर्टिकल 32 हिसाब रे से व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबो न्याय मागिबा पई ठीक अछि। एवं से जदी चाहिबो मु हाई कोर्ट को जीबी तबे से आर्टिकल 226 आर्टिकल 226 हिसाब रे से कोठी जीवो से हाई कोर्ट को जीवो ठीक अछि मने रहिला। तो ए जिंस को आपण मान को मने रखिबा पई पड़बो जे फंडामेंटल राइट रो गार्डियन किए फंडामेंटल राइट रो गार्डियन होची जुडिशियरी कारण जते बेले भी कोनोसी व्यक्ति रो फंडामेंटल राइट वायलेट हुए से आर्टिकल 32 हिसाब रे सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबो न्याय मागिबा पई ठीक अछि। एवं से जदी चाहे मु हाई कोर्ट को जीबी तबे आर्टिकल नंबर 226 ओके। ता परवर्ती प्रश्न पचरा जाईची राइट टू इक्वालिटी जो गारंटी करूची सिटीजन्स ऑफ इंडिया को अंडर व्हिच आर्टिकल ठीक अछि। तो केते नंबर आर्टिकल हिसाब रे राइट टू इक्वालिटी को मेंशन करा जाईची आंसर हे जीवो आर्टिकल नंबर 14 इंपोर्टेंट अछि मने रहिबा जरूरी। तो राइट टू इक्वालिटी को हमरो आर्टिकल नंबर 14 रे मेंशन करा जाईची। नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जाईची द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ठीक अछि। हमरो जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस अछि एहा को केते आर्टिकल हिसाब रे एहाकू मेंशन करा जाईची भारतीय संविधान रे ठीक अछि। तो आंसर हे जीवो आर्टिकल नंबर 17 ठीक अछि आर्टिकल नंबर 17 इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि मन रखियो। ता परवर्ती प्रश्न पचरा जाईची व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एबोलिशन ऑफ टाइटल केते नंबर आर्टिकल हिसाब रे भारतीय संविधान रे कहा जाईची जे जोणे व्यक्ति किछि निर्दिष्ट टाइटल को रखी परिबो नै तार ना पूर्वरु जेमति कि राजा महाराज महाराजाधिराज एई भलिया किछि टाइटल निजो ना पूर्वरु से रखी परिबो नै ठीक अछि एक्सेप्ट मिलिटरी आ एकेडमिक टाइटल्स। तो एटा केते नंबर आर्टिकल रे मेंशन हेछि भारतीय संविधान रो एटा होछि हमर आर्टिकल नंबर 18 रे मेंशन हेछि। नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जाईची व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच ठीक अछि केते नंबर आर्टिकल हिसाब रे एहा को फ्रीडम ऑफ स्पीच भारतीय नागरिक मान को दिया जाईची। तो आंसर हे जिवो हमरो आर्टिकल 19 ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस एटा केते नंबर आर्टिकल रे मेंशन अछि आर्टिकल नंबर 20 इंपोर्टेंट हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द राइट टू एलिमेंटरी एजुकेशन एज ऑफ 6 to 14 इयर्स तो केते नंबर फंडामेंटल राइट हिसाब रे हा मेंशन करा जाउची जे 6 रु 14 वर्ष पिला माने एलिमेंटरी शिक्षा नबा बाध्य ठीक अछि। तो एटा हे जाउची हमरो आर्टिकल नंबर 21 जोटा की कहा जाउची कोन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कोन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन राइट टू जो एजुकेशन बोली मध्ये याकू कहा जाय राइट टू एलिमेंटरी एजुकेशन केते रु केते आर्टिकल को आर्टिकल रे एटा मेंशन हेछि आर्टिकल नंबर 21 ए रे मेंशन अछि ठीक अछि। एवं जदि एटा क्वेश्चन पचरा जाय जे एहा को केते मसिया रे हम भारतीय संविधान रे ऐड करा गला तो आंसर हे जिवो एहा केते 2002 रे एहा को ऐड करा गला भारतीय संविधान रे। एवं पुनी जदि एठी क्वेश्चन पचरा जाय केते तम संविधान संशोधन आईन हिसाब रे एटा को ऐड करा जायछि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एटा भी मने रहिबा दरकार ठीक अछि केते 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ता परवर्ती प्रश्न पचरा जायछि व्हिच आर्टिकल इज नोन एज द नेसेसरी इविल केते नंबर आर्टिकल टाकू नेसेसरी इविल बोली कहा जायछि तो आंसर हे जिवो आर्टिकल 32। ता परवर्ती प्रश्न पचरा जायछि व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर केते तुम आर्टिकल रे एटा मेंशन करा जायछि जे हमरो जो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर एटा केते नंबर आर्टिकल रे मेंशन अछि आर्टिकल नंबर 23। ता परवर्ती प्रश्न पचरा जायछि व्हाट इज द मिनिमम परमिसेबल एज फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन ठीक अछि। तो भारतीय संविधान हिसाब रे केते वर्ष रु अधिका पिला माने ठीक अछि
फैक्ट्री आरे काम करि पारबे आ माइन माने काम करि पारबे तो सेटा से माने 14 वर्ष रु अधिका पिला का काम करि पारबे ठीक अछि माने 14 वर्ष रु कम पिला माने जो मानकर अछि 14 वर्ष रु कम से माने कोनोसी भी फैक्ट्री रे कि माइन रे काम करि पारिबे नाही ता परवर्ती प्रश्न पचरा जायछि व्हिच आर्टिकल हैज बैन employment of children below the age of 14 years in hazardous industries and factories तो केते नंबर आर्टिकल एहा बैन करूची जे कोनोसी भी गोटे 14 वर्ष रु कम जहा रहिथिबो पिला को हमें कोनोसी जगह रे इंडस्ट्री जो हैजर्डियस वर्क करा जाउची इंडस्ट्री मानकरे किबा फैक्ट्री मानकरे काम करै परिबा नाही तो एटा हिजबो हमर आर्टिकल नंबर 24 नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जायछि व्हिच आर्टिकल इज टर्म्ड बाय द डॉक्टर वी आर अंबेडकर इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए क्वेश्चन टा बहुत इंपोर्टेंट ठीक अछि तो बी आर अंबेडकर को अनुसार केते नंबर आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जाय तो सेटा होची आर्टिकल नंबर 32 आर्टिकल नंबर 32 रे कोन मेंशन थिला आर्टिकल नंबर 32 रे मेंशन थिला कोन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ठीक अछि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बी आर अंबेडकर कहउतिले कोन भारतीय समस्त नागरिक माननकु तांकर अधिकार दिया जिवो किंतु जदि सही अधिकार को कोनोसी नागरिक कोन हुए ना हनन कर दिया जाए बा कोनोसी व्यक्ति रो जो अधिकार अछि फंडामेंटल राइट सेटा जदि वायलेट हुए तबे से व्यक्ति को न्याय किपरि भाव रे मिली पारियो ठीक अछि तो बी आर अंबेडकर कहिथिले कोन जते बेले भी कोनोसी व्यक्ति रो जदि फंडामेंटल राइट वायलेट हुए तबे से आर्टिकल 32 हिसाब रे एई आर्टिकल 32 हिसाब रे सुप्रीम कोर्ट को न्याय पई जाई पारियो ठीक अछि डायरेक्टली आर्टिकल 32 हिसाब रे सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबो और आर्टिकल 226 हिसाब रे से हाई कोर्ट को जाई परिबो तो सेति पई बी आर अंबेडकर आर्टिकल नंबर 32 जोटा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज थिला ताको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहिसंती नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचारा जायछि व्हिच वाज डिस्क्राइब्ड एज बाय द डॉक्टर बी आर अंबेडकर इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सही सेम जिंस ओरी पचारा जायछि जे हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अंबेडकर को अनुसार कोटा तो आंसर हेजिवो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जोटा कि हमर आर्टिकल नंबर 32 ठीक अछि तो एठी जते भी हम क्वेश्चन आंसर आलोचना करलो एगुडा सब थिला कोन फंडामेंटल राइट रू एवं सबटु बेसिक क्वेश्चन जदि मु पचारि देबी फंडामेंटल राइट रो कांसेप्ट हमें को देशरो एडॉप्ट करिछु ताले आंसर हेजिवो कोन यूएसए रो हमें एडॉप्ट करिछु ठीक अछि यूएसए रो हमें फंडामेंटल राइट रो कांसेप्ट एडॉप्ट करिछु एवं ता परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न कोन पचारा जायछि तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहिबो सेटा हमें आलोचना करिबा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ फंडामेंटल ड्यूटीज ठीक अछि ए दीटा चैप्टर रो मिसै करी आज कवर कर दवा तो देखिबा कोन प्रश्न पचारा जायछि प्रथम प्रश्न पचारा जायछि टॉपिक रो रहिछि कोन पार्ट 4 रे कोन मेंशन करा जायछि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ देख ठीक अछि तो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन हिछि हमरो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जदि पचरा जाए ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी केते रु केते आर्टिकल रे मेंशन अछि ताले आंसर हे जिवो 36 रु 51 ठीक अछि एवं फंडामेंटल ड्यूटीज ता केते आर्टिकल रे मेंशन अछि जदि पचारि दिया जाए तबे आंसर हे जिवो 51 ए 51 रो ए तेनु प्रथम क्वेश्चन रे ए जो बहुत गुडा इंफॉर्मेशन हमको मन रखबार अछि तो पार्ट 4 रे मेंशन कोन कोन अछि पार्ट 4 रे मेंशन अछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जदि पचारा जाए डीपीएसपी केते रु केते आर्टिकल रे अछि तबे आंसर हे जिवो 36 रु 51 एवं पचारा जाए जदि फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटी ता केते आर्टिकल रे मेंशन अछि तबे आंसर हे जिवो 51 ए नेक्स्ट क्वेश्चन पचारा जायछि कोन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द रिस्पांसिबिलिटी टू द स्टेट टुवर्ड द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ठीक अछि तो केते आर्टिकल एहा कहूची जे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी रहिबा दरकार ठीक अछि तो आंसर हे जिवो हमरो आर्टिकल नंबर 51 अछि ठीक अछि जदि ए क्वेश्चन पचरा जाए जे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी केते नंबर आर्टिकल रे मेंशन अछि ताले आंसर हे जिवो आर्टिकल नंबर 51 रे आ ए जिंसोटा को कोठी ऐड करा जायछि तो हमरो भारतीय संविधान रो डीपीएसपी जो रहिछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सेठी जिंसोटा को ऐड करा जायछि को जिंसोटा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जायछि द गांधीयन प्रिंसिपल हैव बीन enumerated in the days Gandhian principle have been enumerated in the days ठीक अछि तो गांधीयन प्रिंसिपल ता कोठी मेंशन हिछि तो आंसर हे जिवो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी रे तीन प्रकार रो प्रिंसिपल दिया जायछि गोटे रहइबो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल गोटे रहइबो गांधीयन प्रिंसिपल एवं अन्यटी रहइबो लिबरल इंटेलेक्चुअल
प्रिंसिपल ठीक अछि तो सही हिसाब रे गांधीयन प्रिंसिपल पचरा जाइतिला एटा कोठी मेंशन अछि तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे मेंशन अछि ता परवर्ती प्रश्न अछि व्हिच अमेंडमेंट और फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन सिटीजन्स एडेड ठीक अछि तो हमरो भारतीय लोक मानको पई जो रखा गला मौलिक कर्तव्य ठीक अछि फंडामेंटल ड्यूटीज तो एटा केतेतम संविधान संशोधन रे ऐड करा जायछि तो आंसर हे जिवो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे एहाकु ऐड करा जायछि नेक्स्ट क्वेश्चन है जिवो ऑन व्हिच कमिटी रिकमेंडेशन वाज द फंडामेंटल ड्यूटी इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो भारतीय संविधान रे फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करा गला किंतु ता पई गुटे कमिटी बसितिला तो से को कमिटी रो रिकमेंडेशन रे फंडामेंटल ड्यूटी को भारतीय संविधान रे ऐड करा गला तो आंसर है जिवो स्वरण सिंह कमिटी है जिवो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जायछि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान रे केतटा फंडामेंटल ड्यूटी रहिछि तो आंसर है जिवो तो आज पर्यंत भारतीय संविधान रे 11टा फंडामेंटल ड्यूटी अछि ठीक अछि एवं सबुटु लेटेस्ट फंडामेंटल ड्यूटी कोटा ऐड करा जायछि लास्ट रे आज पर्यंत जदि हमें देखिबा ताल ताहा हे जिवो आर्टिकल नंबर 21 रो ए कोन मेंशन अछि आर्टिकल नंबर 21 रो ए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन ठीक अछि केते रु केते वर्ष मध्य रे 6 रु 14 वर्ष पर्यंत समस्त शिशु को कोन करा जिवो जे फ्री शिक्षा दिया जिवो ठीक अछि एटा रहइबो हमरो राइट टू एजुकेशन जोटा हमरो 21 ए रे रहइबो एवं जदि पचरा जाय ए जो आर्टिकल नंबर 21 ए केते तम संविधान संशोधन रे ऐड करा जायछि तबे आंसर हे जिवो हमरो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ठीक अछि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ केते मसिया रे याकू ऐड करा जायछि 2002 मसिया रे याकू ऐड करा जायछि ठीक अछि ए हे जिवो आंसर तो एरी जदि गोटे क्वेश्चन पचरा जाए जे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को देशरु हमें अडॉप्ट करिछु डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमें को देशरु अडॉप्ट करिछु तबे आंसर हे जिवो एहा को हमें आयरलैंड रो अडॉप्ट करिछु कोठो अडॉप्ट करिछु आयरलैंड ठीक अछि जदि पचरा जाए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमें कोठो अडॉप्ट करिछु तो आंसर हे जिवो आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन रो अडॉप्ट करा जायछि एवं जदि पचरा जाए फंडामेंटल ड्यूटी को को देशरु अडॉप्ट करिछु भारतीय संविधान तबे आंसर हे जिवो रशिया ठीक अछि एवं यह पूर्वरु आलोचना करलु कोन फंडामेंटल राइट जदि फंडामेंटल राइट को देशरु हमें ऐड करिछु भारतीय संविधान रे तबे आंसर हे जिवो कोन हमरो यूएसए ठीक अछि तो फंडामेंटल राइट को हमें यूएसए रु आनिछु डीपीएसपी को हमें आयरलैंड रो आनिछु आ फंडामेंटल ड्यूटी को हमें रशिया रु अडॉप्ट करिछु ठीक अछि तो एहा थिला आज कर क्वेश्चन ठीक अछि तो नेक्स्ट क्लास रे हमें आउ किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आलोचना करिबा तो आज पई एतकी।